महेश जी, ये अक्सर लगता है किसी नेता को कि मैंने इसको बनाया, मैंने उसको बनाया, मैंने उसको उप मुख्यमंत्री पद दिया, ये लगता है और लगना स्वाभाविक भी है। लेकिन क्षमता वाले को, आप खुद ही कह रहे हैं ना कि शरद पवार क्षमता वाले को ही आगे बढ़ाते हैं। आपने सुप्रिया सुले के तमाम क्षमताएं गिनाई, तो क्षमताएं अजीत पवार में भी रही होंगी ना, तो फिर अजीत पवार में भी है क्षमताएं काफी सारी। स्वागता महेश चौहान मेरा नाम है। स्वागता महेश चौहान मेरा नाम है। सर मैंने अपना पॉइंट रखा, आप बोल सकते हैं। महेश जी क्षमता देख के ही दिया होगा ना शरद पवार ने। हाँ अंजना जी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि अजीत पवार जी की क्षमता देख के उनको उप मुख्यमंत्री पद दिया जब हम सरकार में थे, तो एक बार नहीं 2 बार दिया। अभी जब भी हम सरकार से बाहर गए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो उनका जो था, उनके पास अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज थे, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी। हाँ। और अजीत दादा के संगठन में बहुत इंपॉर्टेंस थी, उनको सभी पूरा का पूरा सम्मान दिया जाता था। तो ये कहना गलत होगा कि अजीत पवार के ऊपर अन्याय हुआ और सुप्रिया सुले जी बेटी है, इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, आप महेश चौहान जी, एक सवाल है मुझे, प्लीज सर। नहीं सर, सवाल तो पूछिए। 2017 2019, देखिए 1978, 1999, 2017, 2019, इन 4 वर्षों में अजीत पवार ने पूरी कहानी बताई। 78 की उन्होंने बात की, वसंत दादा पाटिल की बात की, 99 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे की बात की, लेकिन मैं 17 पर आपसे क्लैरिटी चाहती हूं। उन्होंने कहा कि 17 में मुझे शरद पवार ने कहा था कि जाके बीजेपी से बात करो और सरकार बनाओ, लेकिन जब हमने बात की तो बीजेपी ने कहा 25 साल का हमारा अलाई है शिवसेना, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, आप साथ में आइए। तो शरद पवार ने कहा नहीं नहीं, शिवसेना के साथ हम सरकार नहीं बना सकते, और उन्होंने मना कर दिया था। और फिर 19 में उसी शिवसेना के साथ सरकार बना ली। यही सवाल प्रफुल्ल पटेल ने भी पूछा कि विचारधारा कहां है? अगर विचारधारा है तो आप शिवसेना के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ नहीं। इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। 2017 पर उन्होंने तो सब नेताओं के नाम गिना दिए जो बैठक में थे बीजेपी के साथ। देखिए, मैं 2017 का जरूर आपको ये जवाब दूंगा। उसके पहले आपने जो 1978 और 1999 की बात की, संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। 78 में उन्होंने बगावत नहीं की थी। 78 में जब ये वसंत दादा सरकार का उन्होंने समर्थन निकाल लिया था, तभी वसंत दादा इंदिरा कांग्रेस में थे और ये स्वर्ण सिंह कांग्रेस में थे। ये उनके सहयोगी दल थे, तो इसे बगावत नहीं कहते। एक ही पार्टी में जो होती है उसे बगावत कहते, जैसे कि आज अजीत पवार गुट ने एनसीपी के साथ की है। ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, 1999 में जब सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा आया था, तभी शरद पवार जी ने जरूर इसके बारे में ऑब्जेक्शन लिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर विदेशी मूल की वजह से एक विदेशी प्रधानमंत्री अपनी जनता को शायद अच्छा नहीं लगे, तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मत था। 17 पे आई, 2017 पे आई है। ओके, 2017 में इन्होंने जो बातें की, अभी शरद पवार साहब ने ये बात का अभी तक समर्थन ओपनली नहीं किया है। इन्होंने चर्चा की होगी, लेकिन शरद पवार साहब ने, शायद उनको कुछ प्रपोजल आया होगा। अगर अजीत पवार जी जो बोल रहे हैं वो सच है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक शरद पवार साहब ने इसका समर्थन नहीं किया। महेश जी तो अभी इस बात को लेके भी श्योर 2019 में जहाँ पे फंस रहे महेश जी, वहां आप गोल गोल कर रहे हैं। आज जहाँ फंस रहे हैं वहां आप गोल गोल कर रहे हैं। अंजना जी, एक बार शिवसेना के भी दोनों गुट को दिखा। अंजना जी, इनके समझ में ही नहीं आता शायद। संजना जी रोज कहते हैं, संजय राउत, में पॉइंटेड सवाल पूछे, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। रोज संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बहुत परेशान है, एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा रही है। एकनाथ शिंदे तो सामने आए, उन्होंने कहा कि हम तो खुली बाहों से स्वागत करते हैं, और उन्होंने कहा कि मंत्री पद को लेकर कोई आपस में हमारे खटपट नहीं है, जो स्थिति होगी उसको सियासी समझौता कहते हैं और वो हम आराम से करेंगे। सब मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आप देख पा रही थी कि जब अजीत दादा पवार शपथ ले रहे थे, तब एकनाथ शिंदे जी का चेहरा किस तरह से गिरा हुआ था? उनको इस बात की कितनी कल्पना थी? आज उनके साथ गए हुए लोग जो फिर से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जी के साथ संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या होने वाला है। आज 105 बीजेपी के पास एमएलए है, उनके साथ शिंदेगढ़ 40 एमएलए जो लेके गया था पूरे थे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रवादी की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? अजीत दादा ने आज ये क्यों डिक्लेयर किया कि मुख्यमंत्री वो बनने जाएंगे, 90 सीट लड़ेंगे? और ये सब चीजें जो है, क्या धड़कनें बढ़ी हुई हैं शिंदे साहब की? उन्होंने कहा कि याद कीजिए मंच पर जब शपथ ले रहे थे अजीत पवार, तो उनके चेहरे के क्या हाव भाव थे, और ये अब ब्रेव फ्रंट वो सामने रख रहे हैं कि हम तो सियासी समझौता कर रहे हैं। सबसे पहले अरे अजीत पवार ने, सुनिए तो सर, सवाल तो सुनिए। अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं के सामने यही बात बार बार कही, और सबसे ज्यादा ताली इसी बात पर बजती थी
कि एनसीपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हेगड़े साहब, धड़कनें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं शिंदे साहब की? और एक बात एकनाथ शिंदे जी के प्रवक्ता जी से मैं पूछना चाहती हूँ, शिवसेना से जब वो गए तब उन्होंने बोला था कि शिवसेना का जो उसको आज हमने छुड़ाना है। तो आज उन्होंने क्या किया है? आज उनके साथ वो बैठे हैं और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो डोम दुनिया को दिखा रहे हैं, उनके पीछे जो बजी पड़ी है इनके साथ गए हुए एमएलए, ठीक है, तो उसका भी जवाब पहले कृष्णा जी आप बताइए। कृष्णा जी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना में दो गुट नहीं है, हम ही शिवसेना है। हमारे पास सिंबल है, हमारे पास पार्टी का नाम है, वो यूबीटी गुट है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी ये डिसीजन लिया गया है वो एकनाथ शिंदे जी को कॉन्फिडेंस में लेके लिया गया है और एकनाथ शिंदे जी को पता है। तीसरी बात जो संजना जी ने कहा कि जो एनसीपी के साथ हमारी जम नहीं रही थी, हम उनके साथ आज आ गए, तो एक मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब हमारा एनसीपी के साथ जम नहीं रहा था तब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और उद्धव जी सक्षम नहीं थे कि एनसीपी को कंट्रोल करे। आज एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है और हमको कोई तकलीफ नहीं है। और एकनाथ शिंदे जी ने सभी विधायकों को कहा है कि जिसको कोई भी अगर तकलीफ हुई या कोई भी काम रुक गया तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाओ, मैं काम करके दे देता हूँ। तो कोई असंतुष्टता नहीं है और हम एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, 50 विधायक साथ में है। दूसरा, आज हमारा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ 214 है और इनके पास 70 विधायक भी नहीं है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि 2024 में हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और लोकसभा और विधानसभा में हमको सबसे ज्यादा बहुमत एनसीपी भी सीटें लेगी लोकसभा चुनाव में। अगर एक साथ तीनों लड़िएगा तो एनसीपी के लिए सीटें भी तैयार रखिए। कृष्णा हेगड़े जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार गौरव भाटिया जी, आलोक शर्मा जी और स्वागता को दिखा दीजिए। स्वागता जी जो कह रही है आलोक जी, उस पर आपका जवाब चाहती हूँ। वो कह रही है कि बहुत नाइंसाफी हुई अजीत पवार के साथ, और अजीत पवार भी कल यही कह रहे थे, धनंजय मुंडे भी वहां यही कह रहे थे कि जितना अपमान अजीत पवार का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ है और उन्होंने अपमान का घुट पिया है। इसी वजह से मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। अजीत दादा पवार सच में केपेबल नेता है, इसीलिए उनको बार बार एज अ डिप्यूटी सीएम अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि वो अपनी दी हुई पोस्ट को जस्टिस करते हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज जो भी पोस्ट उनको मिलती है वो जस्टिस करते हैं। स्वागता जी, पृथ्वीराज चव्हाण ने क्या सच बोल दिया जिसकी वजह से अब डैमेज कंट्रोल करने राहुल गांधी खुद मिलने चले गए हैं? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि मैंने स्पष्ट किया पहले ही कि हमें अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी का मैटर है, उनके घर का अपना मैटर है। दूसरी चीज अब यहाँ पर आती है कि शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनके प्रवक्ता का ही चेहरा देख लीजिए आप आज तक, वही चेहरा लटका हुआ विचारों का। वो तो शिंदे जी तो गए, कितने दिन के हैं नहीं पता, लेकिन इस पूरे खेल में आप देखिए क्या हुआ अंजना जी। वो तो हंस रहे, पूरे खेल में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ है महाराष्ट्र का, नुकसान हुआ है महाराष्ट्र की जनता का, नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के भविष्य का, नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के युवाओं का। बीजेपी को 2024 का चुनाव लोकसभा का नजर आता है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से जो नुकसान हो रहा है, अरे भाई, जो भ्रष्टाचारियों को जो पार्टी बीजेपी अपने साथ मिला रही है, जनता के बीच में जाकर कैसे वोट मांगेगी बीजेपी? और मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर तरस आ रही है कि जो वहां पर 20-20 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब एनसीपी के लोगों को टिकट दोगे या शिवसेना के लोगों को टिकट दोगे? किसको टिकट दोगे भाई? अच्छा, राहुल गांधी पे कुछ तो बोलिए सर। आलोक जी, सबसे ज्यादा हमारा आलोक जी, राहुल गांधी जो शरद पवार से मिलने गए, कुछ तो बोलिए उस पे। सीधी तस्वीरें वहां की आ रही है। मुझे लगता है सुप्रिया सुले और शरद पवार तो दिख ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जुड़े। आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन है आलोक जी, तो आप ही बता दीजिए, कांग्रेस के नेता लग रहे हैं। पीसी चाको, नासिर हुसैन जी लग रहे हैं मुझे। नहीं, चाको साहब चाको जी हैं। हाँ, चाको जी हैं। हाँ, पीसी चाको जी हैं। पहले कांग्रेस कुछ बताइए तो इस बैठक पर कुछ तो कहिए। देखिए, मुझे लगता है कि वो दिल्ली आए हैं, सुप्रिया सुले जी, शरद पवार जी और सुप्रिया जी हमारे पूरी तरह से गठबंधन के साथ हैं अभी। और जिन लोगों ने गठबंधन के साथ धोखा किया है वो लोग साथ नहीं है। मुझे पूरी तरह से लगता है सकारात्मक बैठक हो। अच्छा, शिवसेना ने 19 में गठबंधन से धोखा किया था या नहीं किया था? देखिए, तो बीजेपी बता सकती है इनका क्या तय हुआ था बंद कमरे में। हमें तो पता चला था कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था और शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिलना था, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना के पीठ में छुरा घोंप दिया था। हमारे पास तो ये खबर है। सच्चाई गौरव भाटिया जी बता सकते हैं। उल्टा आप ही को कटप्पा कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया 2.5 साल, इसलिए ये सब कुछ हुआ।
हमारे पास तो यही खबर है, हमारे सूत्र तो यही बता रहे हैं। सुन रहा था, बीजेपी ने सुना है उधर जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए सीएम नहीं देखिए बना है। गौरव जी। पूरा भारत जिस पार्टी पर तरस खाता है कि ऐसा नेता है जो पूरी पार्टी को ही खा गया, वो आप दूसरों पे तरस खा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं अंजना जी, आपके शो पे फेस रीडिंग बड़ी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत फेस रीडिंग करेगा राहुल गांधी की, तो ये पूछेगा कि हर वक्त इतना दुखी क्यों रहते हैं।